अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको पहले इंट्रोडक्शन दूंगी क्योंकि इसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं की हुई, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स, ये सब कुछ आपने पहले नहीं किया हुआ। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमारे पास दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक होता है डिटर्मिनेंट और एक होता है एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अब कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं वो हम फॉलो करते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या होता है कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट जो होता है वो सिंपल एक लाइन की फॉर्म में मेंशन होता है। तो आप जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो आप लाइंस लगाओगे, ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते। अब उसका फार्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी। ए डी का मतलब है कि ये जो टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई होंगी और बीच में माइनस आएगा, कभी भी प्लस नहीं आता, ठीक है। और ये बी सी मल्टीप्लाई होगा तो उसका हम जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट निकल आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है ए। अब इसको अगर हम निकालें इसका डिटर्मिनेंट तो हम इसको इस लाइन से शो करेंगे 1 2 एंड 3 4, और इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, 1 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बीच में आएगा और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, या आप 2 और 3 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका अपनी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा -2, ठीक है। तो ये आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। कौन सी होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 उसका डिटर्मिनेंट आ जाए, ठीक है, और उसका इन्वर्स जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स हम जब फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, और डिटर्मिनेंट हमारे पास अगर नॉन सिंगुलर आ रहा है या नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हम उसको आगे से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसका आंसर जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और उसको हम क्या उसका जो इन्वर्स होगा वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो अब इसके बाद आपके पास आता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक है। हम सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में आपको पहले भी बता चुकी हूँ एग्जांपल करवा के भी, और इधर भी आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जब भी लाइंस शो होंगी तो उसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट वो शो कर रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। यहाँ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा देती हूँ कि ए आपके पास है 5 10 3 6, तो 5 10 5 और 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वल टू 0 आएगा, तो इसको हम मैट्रिक्स को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो उसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल ये है कि इसमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होगा, और आपके पास अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो आपके पास वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम उसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, उसका एडजॉइंट नहीं ले सकते। लेकिन अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा तो उसका हम एडजॉइंट ले सकते हैं। ऐसे ही आप एडजॉइंट लेते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, हमेशा जब भी मैट्रिक्स की बात की जाती है या एडजॉइंट या इनवर्स की बात की जाती है तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स में डील करते हैं, ठीक है। अब वो लेते कैसे हैं, इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ प्राइमरी डायगोनल ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए। अब प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल्स क्या होती हैं, प्राइमरी डायगोनल्स की हम पोजीशन चेंज कर देते हैं। अब -2 5 की जगह आ जाएगा और 5 -2 की जगह पर चला जाएगा, और सेकेंडरी डायगोनल्स के हम साइन चेंज कर देते हैं। -4 है तो वो +4 हो जाएगा, 3 है तो वो -3 हो जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज होंगे और इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब एक मैट्रिक्स उन्होंने गिवन है, पहले उन्होंने जनरल फॉर्म में बताई हुई है और उसके बाद उन्होंने एक प्रैक्टिकल फॉर्म में बताया हुआ है। ABCD उन्होंने दी हुई है, उसका इन्वर्स हमने फाइंड करना है। इन्वर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब मैं सिंपल यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, इन दोनों के जगह चेंज होती है और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, और आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, AD माइनस BC। अब ये एक एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। 5 4 2 6 है तो उसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है, तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर आएगा 22। 22 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम दे सकते हैं और इसका इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट देखें, इन दोनों की जगह चेंज करनी है। 6 5 की जगह आ जाएगा, 5 6 की जगह चला जाएगा, तो यहाँ पर यही हुआ है। अब 2 प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, 4 माइनस में और सॉरी 4 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो इन दोनों के साइन चेंज किया है और इन दोनों की हमने जगह चेंज कर दी, ये आपने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको ऊपर लिखना है और इसको आपने डिवाइड करना है। तो ये 22 हर जगह पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 6/22 -4/22 -2/22 5/22, तो आपका इसके पास आंसर आ जाएगा 3/11 -2/11 -1/11 5/22। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, A इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फॉर द फॉलोइंग। सिंगुलर मैट्रिसेस और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंगुलर वो मैट्रिसेस होंगी जो जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, और नॉन सिंगुलर वो होंगी जिसका डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब पहला पार्ट आपके पास क्या है, 6 4 2 3, ठीक है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 6, अब आप सबसे पहले इसको हम सिंपल लाइन्स में हम लिख देते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट का जो आपके पास डिनोशन होती है उस तरह हम लिख देंगे। 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 18 - 8 10 आ जाएगा। तो 10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और बी आपके पास इधर आपके पास मेंशन है -5 7 -9 और 4, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, -5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस फार्मूले का आएगा, और -9 हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे कि हम इसके साथ कंफ्यूज ना हो, और मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा, इंटू 9 इंटू 7 करेंगे तो -63 आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 63 और 20 को प्लस माइनस करवाएंगे तो 43 आ जाएगा। 43 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी। इसी तरह इधर सी भी मेंशन है, तो सी में आपके पास 9 18 एंड 2 और 4 है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो 9 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है, 2 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 और 36 आएगा। अब इनको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 आपके इक्वल आया, तो इसका मतलब है ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, आप इस पे मेंशन कर देंगे। ओके, पार्ट डी यहाँ पर है आपके पास a b + 1/a a एंड b, हम इसको डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, a इंटू बी करना है और a इंटू बी + 1/a। तो मैंने इसको पहले ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि हम इसको पहले सोल्व करेंगे और उसके बाद इसको a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए बी आपने लिख दिया, देखिए ए बी को मल्टीप्लाई करवाया तो ए भी आ जाएगा, माइनस इसका आ जाएगा, और ए बी + 1/a। अब यहाँ पर देखें तो आपने नोट करेंगे यहाँ पर एलसीएम दिया जा रहा है, बी के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, तो हम बी के नीचे 1 लिख देते हैं, तो 1 और 1 एलसीएम लेंगे तो ए आ जाएगा, और उसके ऊपर हम इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी + 1, ठीक है। अब ये जो ए है और ये ए है इसको कटिंग कर देंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और पीछे रह जाएगा ए बी + 1, तो ए बी + 1 आ जाएगा आपके पास, और ये ए बी आपके पास वैसे ही रहेगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी और माइनस प्लस -1 आ जाएगा, ठीक है। ये ए बी और ए बी कैंसिल होंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -1 -1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ये पार्ट आपके पास है a b + c d + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 बट b इक्वल टू d, ठीक है। अब आपने इसमें बताना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, तो a को d + c से मल्टीप्लाई करना है और a को b + c से मल्टीप्लाई करना है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a d आ जाएगा, a c आ जाएगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आ जाएगा और a c आ जाएगा। अब आप इधर देखें तो आपके पास a c और a c कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन है, और पीछे रह जाएगा a d - a b। यहाँ से अगर हम a कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा d - b और इंटू a, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन में था वो है कि b इक्वल टू d है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं d की जगह b, तो b की जगह क्या लिख दिया, d लिख दिया, तो d - d हो गया, तो d - d कैंसिल होंगे आपस में, तो आपके पास आ जाएगा 0, तो a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो E इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी आपके पास है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ p इक्वल्स टू 9 एंड p मैट्रिक्स गिवन है 3 3 1 4 k, देन फाइंड k। अब आपके पास एक मैट्रिक्स है और एक डिटर्मिनेंट गिवन है, आपने इस k की अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ p आपके पास ये है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो आपके पास क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 3 को 4 के साथ करेंगे तो 12 की आ जाएगा, -3 1 3। अब डिटर्मिनेंट ऑफ p इक्वल्स टू 12 k - 3 आया है। अब इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 9, तो यहाँ पर हम 9 पुट कर देंगे, और यहाँ पर आपके पास क्या है 12 k - 3, तो 3 इधर माइनस हो रहा है जाकर प्लस हो जाएगा। अब 9 + 3 12 आ जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है और यहाँ पर इसको इधर मेंशन कर दिया, ठीक है। अब 12 k और इक्वल्स टू 12 आ गया, और k इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 12 और 12 डिवाइड होंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू 1। तो आपके पास कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिटर्मिनेंट भी गिवन हो और मैट्रिक्स गिवन हो और किसी अननोन वैल्यू फाइंड हो, तो आप इस मेथड से ये क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ t इक्वल्स टू 3 एंड एडजॉइंट ऑफ t इक्वल्स टू 5x 3 2 देन फाइंड x। अब आपने ये अननोन फाइंड करना है, ठीक है। इसमें आपके पास एडजॉइंट गिवन है और आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट भी t ऑफ गिवन है, ठीक है। t इनवर्स जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मैं फार्मूला आपको बता चुकी हूँ, एडजॉइंट ऑफ t डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ t होता है। एडजॉइंट ऑफ t का मतलब ये है कि अगर हम जनरल वे में लिखें तो वो d - b - c और a की इक्वल होता है, ठीक है। अब इसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब अगर हम ये देखें कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1/3 हम लिख दें, डिटर्मिनेंट की जगह हमने 1/3 लिख दिया है और एडजॉइंट हमने वैसे लिख दिया। इसकी और इसकी हम अगर वैल्यू कंपेयर करें तो हमने कुछ ना कुछ वैल्यूज लेकर आनी है, इसकी x की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के इक्वल ले लें, सेकंड एंट्री को सेकंड के, थर्ड को थर्ड के और फोर्थ को फोर्थ के, तो 5 इक्वल्स टू d आ जाएगा, या d इक्वल्स टू 5 आप कह सकते हो, और x इक्वल्स टू -b हो जाएगा, या -x इक्वल्स टू b कह सकते हैं, सही है। और हम ये कह सकते हैं 3 इक्वल्स टू -c या c इक्वल्स टू -3 और a इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये सारे हमने वैल्यूज अननोन लिख दिए। अब ये लिखी क्यों है, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट का जो फार्मूला होता है उसमें हमने वैल्यूज ये पुट करनी है, तो ad - bc, ठीक है। ad - bc ये जो डिटर्मिनेंट का फार्मूला मैं आपको पहले मेंशन कर चुकी हूँ, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है ये सारी, ठीक है। a वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 5, माइनस b की वैल्यू है आपके पास -x और c की वैल्यू है -3, ठीक है। 2 5 10 और माइनस वैसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू x 3x आ जाएगा। अब 10 - 3x आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, और डिटर्मिनेंट ऑफ t की वैल्यू आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, t की वैल्यू क्या थी 3 आया आपके पास। इधर आपके पास जो है वैल्यू आपके पास t की जो है वो 3 है, और 10 - 3x आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो है
देन यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस होगा, 3 माइनस 10 क्या हो जाएगा -7, ठीक है, और -3x वैसे का वैसे आ जाएगा। और इसके बाद आपके पास क्या होगा, ये जो माइनस है ये माइनस इससे कैंसिल होगा और इधर आ जाएगा ये 3x आ जाएगा इक्वल टू 7 और x ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3, ठीक है, ये आपके पास अननोन वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीस मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मैं आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ, एडजॉइंट फाइंड करना होता है, डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है। जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आ जाता है तो आपने सबसे पहले उसका फॉर्मूला मेंशन कर दें, उसके बाद आपने उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। जब डिटरमिनेंट अगर सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका जो इनवर्स है वो फाइंड हो सकता है या वो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस जो है वो फॉर्मूले का मेंशन करना है, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा ये 2, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स का अगर हम मैंने इस जनरल वे में लिख दिया ABCD, ठीक है, इसका और एक जनरल वे में जो है वो फार्मूला भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ओके। इसके बाद आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट आपके पास फाइंड हो चुका है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करना था, इन दोनों के साइन हमारे पास जगह चेंज होती है और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। 4 को 2 की जगह ले आए, 2 को 4 की जगह ले जाए और -6 है तो +6 हो जाएगा, -1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। अब R इनवर्स इक्वल्स टू 1/2 मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डिटरमिनेंट जो है वो डिवाइड होता है, तो 1/2 आ जाएगा डिटरमिनेंट और साथ एडजॉइंट की मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब इसको सबके साथ आपने डिवाइड करना है, 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 6 को 2 के साथ और 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। इनकी कटिंग वगैरह हमने करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा R इनवर्स इक्वल्स टू 1, 1/2, 3 and 2। तो इस का जो इस मैट्रिक्स का इनवर्स है वो है 1, 1/2, 3 and 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास S इक्वल टू 5 and 3। अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना हो तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद T मैट्रिक्स है 25, 2, 50 and 4। इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 0। तो 0 अगर आपके पास आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसके बाद U मैट्रिक्स आपके पास है x, x+1, y, y+1 और इफ x इक्वल टू y करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे y, तो जहाँ पर भी आपके पास x है वहाँ y पुट करेंगे तो y, y+1, y, y+1। तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, y into y+1 और y into y+1 माइनस आ जाएगा और इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा y into y, y स्क्वायर, y माइनस y स्क्वायर माइनस y, सब कैंसिल हो जाएंगे। इसका जो है आंसर 0 आया है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और वैसे भी एक और बात यहाँ पर मेंशन कर लें कि जब भी दो रोज इक्वल हो जाती हैं या सेम हो जाती हैं तो इस वो जो मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने आपको डिटरमिनेंट भी फाइंड करके बता दिया है और आप वैसे भी लिख सकते हैं कि अगर दो रोज इक्वल हो जाए या सेम हो जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी है आपके पास, इफ R 4, 1, -6 and 2 देन वेरीफाई R इनवर्स इक्वल्स टू R इनवर्स R इक्वल्स टू I। हम इनमें से कोई भी एक कर लेते हैं, R इनवर्स कर लें या R इनवर्स R कर लें, उसको हमने I के इक्वल लेकर आना है, ठीक है। I क्या होता है इधर, I आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मैं बता चुकी हूँ 1, 0, 0, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने इस मैट्रिक्स के इक्वल लेकर आना है इसको। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमने R इनवर्स फाइंड करना है और उसको R के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो R इनवर्स फाइंड करने के लिए जॉइंट ऑफ R डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ R लिखेंगे। पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद आपके पास आंसर आएगा इसका 14। 14 इज नॉट इक्वल टू 0 और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट के लिए हमारे पास इन दोनों के जगह चेंज होगी और इन दोनों के साइन चेंज होंगे। तो आपके पास क्या आएगा, इसका एडजॉइंट हमने मैंने मेंशन किया हुआ है, 2 और 4 आपने जगह चेंज कर दिया और -6 है तो ये +6 है और 1 प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसका ये एडजॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने डिटरमिनेंट भी फाइंड किया हुआ था, वो 14 आया है और एडजॉइंट भी फाइंड किया हुआ है, तो हम इसमें R इनवर्स के फार्मूले पुट करते हैं, 1/14 आ जाएगा और 2 -1, 6 and 4 आ जाएगा। अब हर वैल्यू के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो कटिंग करके आपके पास आंसर आएगा 1/7, -1/14, 3/7 and 2/7, ये R इनवर्स का आंसर आएगा। अब आपने दूसरा क्या करना था, R into R इनवर्स करना है, मतलब R को मल्टीप्लाई करवाना है। तो R वाली ब्रैकेट हम लिखेंगे और उसके बाद जो R इनवर्स के वैल्यू आई थी उसकी ब्रैकेट लिखेंगे, इनको मल्टीप्लिकेशन होगी। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बीच में प्लस, R1 को आपने C2 से मल्टीप्लाई करवाना है और बीच में प्लस लिखना है, और R2 को C1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, R2 को C2 के हर मेंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास बीच में प्लस लिख देंगे, ठीक है। और इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4/7 + 3/7 -4/14 + 2/7 -6/7 + 6/7 6/14 + 4/7। इसको सोल्व करने के बाद या इसका एलसीएम वगैरह लेने के बाद तो आपके पास मैंने ये सारा सोल्व किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं एक एक स्टेप मैंने यहाँ पर सोल्व किया हुआ है। तो एंड पर इसका आंसर आ जाएगा 1001 और 1001 मैं आपको बता चुकी हूँ वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आप इसको आई से शो करते हो तो R इनवर्स किसके इक्वल आया है, I के इक्वल आया है। सो आप ये कह सकते हो कि R इनवर्स इक्वल्स टू R इनवर्स R इक्वल्स टू I। So students, question number 3 आपके पास है, if y equals to 1, 2, 2, 3 and z equals to 2, 3, 1, 2 then verify that y z का whole inverse equals to z inverse y inverse, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेते हैं, तो आपके पास क्या है, y z का का होल इनवर्स। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ब्रैकेट वाली चीज सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद इनवर्स लेंगे उसका। तो y लिख दिया और z लिख दिया, इसका हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो R1 को C1, R2 C2, R2 C1 and R2 C2 आ जाएगा। इस चीज को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 + 2, 3 + 4, 4 + 3 and 6 + 6, ठीक। इसको सोल्व करेंगे तो y z
का आंसर आ जाएगा 4 7 7 एंड 12। अब ये आपके पास आएगा वाई जेड। अब इसका अपने इनवर्स लेना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स लेंगे हम, ना कि हमने वाई और जेड का लेना है, ठीक है। अब वाई जेड का होल इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ वाई जेड डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ वाई जेड। तो हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना है कि वो सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 12 को, और 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 माइनस 49 माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास ये नॉन सिंगुलर आएगा और इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। अब आपने ज्वाइंट निकालना है, तो इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। तो इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 12 इसकी जगह आ जाएगा और 4 इसकी जगह आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो -7 एंड -7 आ जाएगा। अब आपने साथ ही इसका इसमें फार्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है इसका वाई जेड का होल इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर -1। डिटरमिनेंट आपके पास क्या आया था -1 आया था, और 12 -7 और 4 आया था इसका, इधर मैंने मेंशन की हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या लिखना है, वाई जेड का होल इनवर्स -12 7 7 -4, क्योंकि आपने -1 से इसको डिवाइड किया है तो साइन सारों के चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक सोल्व हो जाएगी। उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे जेड इनवर्स वाई इनवर्स। अब इसमें आपने अलग अलग इनवर्स दोनों के लेने हैं और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मैंने जेड इनवर्स यहाँ ले लिया, वाई इनवर्स यहाँ ले लिया है, तो पहले आपने डिटरमिनेंट लेना है दोनों का अलग अलग। तो डिटरमिनेंट लेंगे तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पर भी वाई के डिटरमिनेंट मैंने लिया हुआ है, तो इसका -1 आंसर आया, तो इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और एडजॉइंट ऑफ जेड जो है वो इन दोनों की जगह चेंज होगी, तो वो अपनी जगह पर रहेंगे, -1 और -3 लिख देंगे। इसका एडजॉइंट लेंगे तो 1 और 3 की जगह चेंज होगी, तो 3 1 लिख देंगे, और -2 एंड -2 आ जाएगा। और इसके बाद आपने वैल्यू जो इन दोनों की वैल्यू पुट करनी फार्मूले में, Z इनवर्स इक्वल्स टू 2 -3 -1 और 2 आ जाएगा, और Y इनवर्स जो है वो 3 -3 2 2 -1 आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है या नहीं आ रही। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को C1 से, R2 को C2 से, R2 को C1 से और R2 को C2 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई करके इसके बाद जो आंसर आया है वो है -6 -6 4 + 3 3 + 4 एंड -2 एंड -2। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -12 7 7 -4। तो अगर इक्वेशन 1 हम देखें तो वो भी आपके पास क्या आई थी, -12 7 7 -4, ये इक्वेशन 1 थी। और इक्वेशन 2 भी आपके पास क्या है, -12 7 7 -4। तो इससे ये कह सकते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, व्हाट इज द रिलेशन अमंग ए डिटरमिनेंट ए इनवर्स डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो आपने इन सबको फाइंड करना है और इसका रिलेशन बताना है कि इनमें क्या आंसर आ रहा है या क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो ए इनवर्स ए डिटरमिनेंट का आंसर क्या है, 1 आया। अब ए इनवर्स फाइंड करना है आपने। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो 5 और 3 की पोजीशन चेंज कर देंगे और 2 और 7 के साइन चेंज कर देंगे, तो -2 एंड -7 आ जाएगा और 3 और 5 आ जाएगा। इसके बाद आपने ए इनवर्स निकालना है, तो डिटरमिनेंट आपके पास 1 आया था, उसको लिखेंगे और एडजॉइंट साथ लिख देंगे। इसको अगर आप डिवाइड करो ना करो एक ही बात है, क्योंकि 1 आ रहा है। तो आपके पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 3 -7 -2 एंड 5। अब ए इनवर्स का आपने क्या निकालना है, डिटरमिनेंट भी निकालना है। तो ए इनवर्स निकाल लिया, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और -2 और -7 को मल्टीप्लाई कराएंगे, -5 जो है वो फार्मूले का आ जाएगा। 3 और 5 को करवाएंगे 15 और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 14 आ जाएगा। और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जो आंसर आएगा वो आएगा 1, ठीक है। अब आपने लास्ट पार्ट क्या करना है, एडजॉइंट जो आपने निकाला है ए का, उसका भी डिटरमिनेंट निकालना है। तो एडजॉइंट आपके पास ये निकला हुआ है, इसका भी हमने डिटरमिनेंट निकालना है। तो 3 -7 -2 एंड 5 का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपके पास उसका भी क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि तीनों का जो आंसर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का भी आंसर 1 है, ए इनवर्स का भी आपके पास आंसर 1 है, और एडजॉइंट ऑफ ए का भी आंसर क्या है, वो 1 है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि इनमें जो रिलेशन है वो क्या है, इक्वल है या सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, राइट दीज मैट्रिक्स इक्वेशन इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसको लिखना है, ठीक है। तो वो कैसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, b में प्लस लिखेंगे और 2 और y लिख देंगे। अगर प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस का साइन है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ तो माइनस लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा, 4x प्लस इसके साथ साइन था तो +2y, और इसके सामने जो टर्म लिखी हुई है वो 6 है तो 6 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से सेकंड रो भी हमने इससे मल्टीप्लाई करवानी है, तो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, b में प्लस लिखेंगे और 1 को y के। जरूरी नहीं है कि प्लस आए, इसमें माइनस भी आ सकता है, लेकिन कांस्टेंट के साथ जो साइन होगा वही आएगा, ठीक है। और इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आपके पास ये इस तरह से लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स। और नेक्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 5 को x के साथ कराएंगे और 0y लिखेंगे इक्वल टू 10 और 0x और 4y इक्वल टू 20। अब मैंने इस तरह से मेंशन किया हुआ है, और जो 0 को वैसे लिखे ना लिखे आपकी अपनी मर्जी होती है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह भी मेंशन कर दिया, 5x इक्वल टू 10 और 4y इक्वल टू 20, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है वो है 0 और 3 और x और y। अब इसमें अगर हम देखें तो अगर हम इसका देखें तो ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि 0x और 0y होगा तो इसमें इक्वेशन ही नहीं बन सकती, तो हम इसमें नॉट पॉसिबल लिख देंगे। और 4 में जो है वो हम इसको x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, b में प्लस आ जाएगा और इक्वल टू 2। तो ये सिंपल सा इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, राइट सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। हमने पहले मैट्रिक्स इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में चेंज किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में मैट्रिक्स इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना था, और अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है।
यहाँ पर आप पहला पार्ट देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। आपके पास इक्वेशन गिवन है तो आप उसको मैट्रिक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब अपने x की वैल्यू से देखना है कौन सा कांस्टेंट यूज होता है, तो जहाँ पर कुछ भी नहीं होता या कोई भी कांस्टेंट आपके पास गिवन नहीं होता तो हम 1 उसमें एडजस्ट कर देते हैं। तो 1x आ जाएगा तो 1 और 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है और साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखाएंगे, ठीक है। और आपके पास इधर मैट्रिक्स को हमने पहले ए वाली मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसके साथ भी क्या है 1 है और इसके साथ -1 है तो हम -1 लिख देंगे। और एक्स वाई आपके पास ये एक्स वाई ये ए टर्म होती है मैट्रिक्स होती है, ये एक्स मैट्रिक्स होती है और ये बी मैट्रिक्स होती है। ये आपको आगे मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल में पढ़ाऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 2 और 4 आपके पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा। पार्ट 2 आपके पास है 2x प्लस वाई इक्वल्स 90 एंड 5y माइनस x इक्वल्स टू 10। तो अब 2 के साथ x के साथ 2 मेंशन है, y की वैल्यू इधर आती है सेकंड पार्ट में आती है, ठीक है, सेकंड कॉलम में, सॉरी फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यू आएगी और सेकंड कॉलम में y की वैल्यू आती है। तो आपने 2 लिख दिया और 1 और फर्स्ट में आपके पास -1 आएगा क्योंकि x की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। और साथ एक्स वाई आ जाएगा और 90 और 10 आपके पास बी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास इसमें देखें तो यहाँ पर फर्स्ट वाली जो रो है उसमें आपके पास एक्स की वैल्यू 0 है तो मैंने 0 मेंशन कर दिया और वाई की वैल्यू 1 है और इक्वल टू 3 और एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 है और वाई की वैल्यू कोई भी मेंशन नहीं है तो हमने 0 मेंशन कर दिया और वाई इधर आ जाएगा इसमें ब्रैकेट और 4 आपके पास आ जाएगा। और इसको अगर हम चेंज करें मैट्रिक्स में तो 5/2 -3 एंड 1/2 आपके पास x की वैल्यू है, आपके पास y की वैल्यू आपके पास 1/2 है तो हम y की जगह लिखेंगे और x की वैल्यू -4 है तो 4 की x की जगह लिखेंगे और आपके पास x y आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।